7 घंटे तो चलो कहा जाता है, यूजुअली अगर आप मेडिटेशंस वगैरह कर रहे हो तो आपके लिए 3-4 घंटे भी सोने के बहुत हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो नींद है वो है 10 बजे से 12 बजे तक की, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा बॉडी उस टाइम पे रिलैक्स करती है। मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया है, और जब मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे ध्यान रहता है कि हाँ मैं कब सोई थी। हमें कभी कभार ना ध्यान नहीं रहता कि हम कब सो गए, सोचते सोचते सो गए, है ना। लेकिन जब भी मैंने ऐसा कभी किया है इंटेंशनली और कभी अनइंटेंशनली भी ये हुआ है, तो मुझे याद रहे कि हाँ उस पॉइंट पे मैं सो। हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, आई एम श्रेया कौशिक एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. Today in this video we'll be talking about different states of consciousness and a very important and a very simple meditation trick. Alright, तो बात करेंगे इसके बारे में, but उससे पहले if you're new to this channel, don't forget to subscribe and hit the red bell icon for any new notification. Thank you so much my soul family for showering all the love and support on this channel. बहुत सारे likes, बहुत सारे hearts और बहुत सारे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे messages. I am so very thankful to all of you, and my unconditional love is always and always flowing towards all of you. Bless you all. So बात करते हैं 4 states of consciousness की. हमने लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस पे पहले बात करी है, जिसमें हमने बात करी थी 3D लेवल, 4D लेवल, 5D लेवल, वो डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ हम कॉन्शियसनेस स्टेट की बात करने वाले हैं। स्टेट को हिंदी में क्या कहेंगे? सो लेवल तो हो गया स्तर, कॉन्शियसनेस का स्तर कहाँ पर है, और अवस्था। सो कॉन्शियसनेस स्टेट मतलब कि कॉन्शियसनेस की अवस्था क्या है, ठीक है। सो There are 4 states of consciousness. So पहली अवस्था जो है कॉन्शियसनेस की, that is जागृत अवस्था, ठीक है, waking, जब आप जागृत, जैसे अभी हम सुन रहे हैं, जगे हुए हैं हम। दूसरी है सुषुप्ति, जब आप सो चुके हैं, sleep consciousness. तीसरी है ड्रीम वाली, जब आप ड्रीम ले रहे हैं, नींद में हैं पर ड्रीम ले रहे हैं, तो स्वप्न अवस्था। और चौथी है तुरीया अवस्था, ठीक है। सो मैंने 4 स्टेट्स आपको बता दिए कॉन्शियसनेस के। फर्स्ट इज जागृत, वेकिंग स्टेट। सेकेंड इज स्लीप, जब आप सो रहे हैं, सुषुप्ति। तीसरा है ड्रीम, जब आप स्वप्न ले रहे हैं, स्वप्न अवस्था। और चौथी है तुरीया अवस्था, और उससे आगे भी होती है तुरीयातीत अवस्था, वो बिल्कुल जो समाधि में जो लोग चले जाते हैं। वैसे तो तुरीया अवस्था में जब आप हो वो भी समाधि ही है, पर उससे भी और ज्यादा आगे आगे जब आप चलते चले जाते हो, दैट इज तुरीयातीत, बिल्कुल, ठीक है। सो वेकिंग स्टेट और स्लीपिंग स्टेट, जागृत अवस्था और सुषुप्ति जो सोने की अवस्था है, जब आप नींद में बिल्कुल जा रहे हैं, उन दोनों के बीच में एक बहुत ही छोटी सी विंडो आती है, एक गैप आता है, एक ब्रिज आता है, ठीक है। अगर आप उस ब्रिज पे अगर अवेयर रह पाते हो, तो आप अवेयरनेस की या समाधि की एक स्थिति में जा सकते हो, ठीक है। सो ये जो मेडिटेशन टेक्निक है, ये वैसी नहीं है कि मैं आपको कोई क्रिया बता रही हूँ या बैठ के मेडिटेशन की बात कर रही हूँ, नहीं। यहाँ हम बात कर रहे हैं जब आप सोने जा रहे हैं उस वक्त की, ठीक। तो हमने 4 अवस्थाएं बता दी। अब हम बात कर रहे हैं जो 2 अवस्था, जागृत और सुषुप्ति, उसके बीच का जो गैप है, वो जो एक ब्रिज आता है, उस टाइम पे आपको अपनी कॉन्शियसनेस को पकड़ना है, ठीक है। देखो, सपोज आप सोने गए, आप लेटे हैं, बहुत देर तक हम कभी कभार फोन देखते रहते हैं, कभी कभार हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, मन है हमारा चलेगा, कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा माइंड थकने लगता है, ठीक है, तो हमें वो नींद आनी शुरू हो जाती है। अब उस वक्त वो जो नींद जैसे आई, जब आप सो गए और यहाँ आप जागृत हैं, पर आपके मन से आप हट चुके हैं, यानी कि वो जो दिमाग में जो वो एक चल रहा था कि कुछ दिमाग में आ रहा था, कुछ सोच रहे थे, उससे हट चुके हो। उसके बीच का ही बहुत ही ऐसा छोटा सा गैप, एक विंडो होती है, एक विंडो खुलती है आपके लिए, जब आप अवेयर हो सकते हैं। और उसमें अवेयर रहते रहते अगर आप नींद में जाते हैं,
तो आप कुछ एक अलग अवेयरनेस जो है उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभार क्या होता है ना कि हम सोते भी हैं पर जब हम जगते हैं तो हम बहुत ही उतना फ्रेश फील नहीं कर रहे होते। आप लोगों ने नोटिस किया होगा ये कि किसी दिन आप सो के उठोगे तो आपको बहुत फ्रेश फील होगा, और कभी आप सो के उठोगे तो आपको वो फ्रेश फील नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखिए, जब हम सो रहे हैं उस वक्त सिर्फ एक हमारा एक बॉडी ही, हमारी जो फिजिकल बॉडी है वो ही सो रही है, लेकिन अंदर बहुत से प्रोसेसेस चल रहे हैं, चाहे वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हो, चाहे हमारे जो जितने भी दूसरे सिस्टम्स बॉडी में हम जानते हैं, जो हमने पढ़े हैं, उन सभी में, सब में प्रोसेस चल रहा है। हमारे माइंड में भी, जैसे मैंने बताया था, एक वो एस्ट्रल ट्रेवल भी होती है उस टाइम पे। ठीक है, हम दूसरे लोकों में, पैरेलल रियलिटीज में भी हम जाते हैं। हमारी जो वो एक एथरिक कॉर्ड है जिससे हम कनेक्टेड रहते हैं, तो हमारी जो दूसरी बॉडीज हैं वो कहीं कहीं ट्रैवल करती हैं और हमारी फिजिकल बॉडी यहीं रहती है। ठीक है, कभी कभार सबकॉन्शियस, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो मेमोरीज हैं उसकी वजह से भी हमें बहुत ड्रीम्स आते हैं। तो कभी नोटिस करना, जब भी आपको बहुत ज्यादा ड्रीम आ रहे होंगे, उस दिन आप जब सुबह उठोगे आप बिल्कुल फ्रेश फील नहीं करोगे। होता है ना कि यार, मेरे साथ होता है, मुझे लगता है कि मैं पूरे टाइम कुछ देख ही रही थी, कुछ चल ही रहा था, नींद तो आई ही नहीं, है ना। और ड्रीम्स ऐसे भी होते हैं कि हमें वो रियलिटी ही सी लग रही होती है, जो कि पैरेलल रियलिटी में अगर कुछ हो रहा है तो वो रियलिटी लग रही होती है। एक तो है ड्रीम, समझ आता है कि नहीं यार, ये कुछ आज दिन में सोच रहे थे, उस चीज का ड्रीम है, या कुछ सबकॉन्शियसली बचपन का कुछ चल रहा है, कुछ और। या फिर एक जो पैरेलल रियलिटी में चल रहा है, अगर वो दिख रहा है तो आपको बिल्कुल भी वो महसूस ही नहीं होगा, क्योंकि आपको लगेगा कि आप वहीं थे। ठीक है, तो उस टाइम पे जब हम सो के उठते हैं, हम उतना रिलैक्स, हम उतना फ्रेश फील नहीं करते, जो फीलिंग आनी चाहिए एक्चुअली में हमें नींद के बाद। ठीक है ना, क्योंकि वो 7 घंटे या 7 घंटे तो चलो कहा जाता है, यूजुअली अगर आप मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो तो आपके लिए 3-4 घंटे भी सोने के बहुत हैं। क्योंकि सोने में हम कर क्या रहे हैं, हम अपनी जो सेल्स हैं उनको रिलैक्स कर रहे हैं। ठीक है, कुछ बॉडी के फंक्शंस हैं जो रिलैक्स हो जा रहे हैं उस टाइम पे, कुछ चल रहे हैं, कुछ नहीं चल रहे हैं, मतलब रिलैक्स स्टेट में है। और सेम ही जो इंसान मेडिटेशंस कर रहा है, तो जब वो कुछ क्रियाओं के बाद कुछ एक स्टेट पे आता है, वो समाधि की स्थिति पे आता है, तो उस टाइम पे वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड मोड में होता है। उसकी जो श्वास है वो बहुत धीरे, बहुत ही मध्यम जिसे कहते हैं वैसे चलती है। ठीक है ना, तो जब ऐसा होता है तो वो ऑलरेडी इतना रिलैक्स कर चुका होता है, तो उसको ज़रूरत नहीं है वो 7 घंटे 8 घंटे की नींद लेने की। उसकी नींद 3 घंटे में, 4 घंटे में भी पूरी हो सकती है। कभी कभार अगर आप इन सब प्रैक्टिसेस में होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि आप कभी रात के 2 बजे, 2:30 बजे, 2:45 बजे आपकी आंख खुल गई और आपको लगेगा कि मैं कितना फ्रेश हूँ, अरे अभी इतना ही टाइम हुआ है। होता है ना, हमें लगता है अरे कितना ही टाइम है, मुझे लगा मैं पता नहीं कितना सो लिया हूँ। तो वो जो नींद थी वो पूरी रिलैक्स्ड वाली नींद थी। जैसे कहा जाता है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो नींद है वो है 10 बजे से 12 बजे तक की, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा बॉडी उस टाइम पे रिलैक्स करती है। अब आप सोच लो, हम में से कितने लोग 10 से 12 के बीच में सोते हैं? ज्यादातर लोग नहीं सोते, सब 12-1 बजे के बाद ही ज्यादातर सोते हैं ना। और कम लोग हैं जो 9 बजे 8 बजे सोने चले जाते हैं, क्योंकि 8 बजे 9 बजे भी जाओगे तभी लेटे लेटे आपको कुछ टाइम बाद नींद आती है, हम और चीजों में लगे रहते हैं। सो 10 से 12 की नींद जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा मैं बता रही थी, वो जो गैप है, इट इज द 4th स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, जो कि मतलब आपको एनलाइटनमेंट और एक फुल अवेयरनेस उसे कहा जाता है। ठीक है, वो फुल अवेयरनेस है। तो आप यहाँ जागृत हैं, यहाँ आप सो रहे हैं, वो उसके बीच का जो गैप है, अगर उसमें आप अवेयर हो जाओगे, अगर आपको पता है एग्जैक्टली कि आप कब सोए, आपके दिमाग में, आपके माइंड में कोई थॉट नहीं थे, 0 थॉट था, और आपको एग्जैक्टली वो पॉइंट पता है कि आप कब सोए, उस टाइम पे आप वो फुल अवेयरनेस की स्थिति में हो, वो 4th स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस जो है, जो हम तुरिया जिसे कहते हैं, उसमें हो। ठीक है, जिसपे लोग बहुत मेडिटेशन करके पहुंचते हैं, पर ये वो एक बहुत ही इजी सा एक बताया जा रहा है। सो इस तुरिया अवस्था में पहुंचने के लिए, जो 4th स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, उसमें पहुंचने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी है कि हम
उस मोमेंट में जो कि बहुत जल्दी एकदम क्विकली वो निकलता है, उसमें कॉन्सेंट्रेट कर पाए, उस टाइम पे हम अवेयर हो पाए। और होगा क्या, आप आज ही प्रैक्टिस करके देखना इसको सोने से पहले। आप सोच रहे होगे कि हाँ जब मैं सोने वाला हूँ पहले तो मुझे थॉट्स हटाने हैं और फिर मुझे इस स्टेट के जो बीच में एक वो पॉइंट आता है उस पर अवेयर रहना है। तो उसमें क्या चल रहा होगा, एक्चुअली में आप बहुत कुछ सोच रहे हो तो आप वेकिंग है, ये वेकिंग स्टेट है, ठीक है ना। आप जागृत हो इस वक्त। अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है कि अरे कब आने वाला है वो वाला स्टेट, दैट मीन्स आप जागृत हो, ठीक है। तो ये बहुत ही मुश्किल है इस पॉइंट पे पहुंचना, लेकिन पहुंचा जा सकता है। मैं रेकमेंड करूंगी कि आप जब भी ऐसा अगर सोचें इस प्रैक्टिस को करने का, तो आप क्या करें कि उससे पहले आप थोड़ी सी ब्रीदिंग करें। तो जब ब्रीदिंग करोगे तो धीरे धीरे आपके थॉट्स हटते रहेंगे, ठीक है। आप जागृत हो लेकिन आपके थॉट्स धीरे धीरे हटते रहेंगे। और उसके बाद धीरे धीरे देखो प्रैक्टिस से होगा, ऐसा नहीं कि आज ही करने बैठे और हो गया। बट मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया है। और जब मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे ध्यान रहता है कि हाँ मैं कब सोई थी। हमें कभी कभार ना ध्यान नहीं रहता कि हम कब सो गए, सोचते सोचते सो गए, है ना। लेकिन जब भी मैंने ऐसा कभी किया है इंटेंशनली और कभी अनइंटेंशनली भी ये हुआ है, तो मुझे याद रहा है कि हाँ उस पॉइंट पे मैं सोई थी और उस पॉइंट पे कोई और थॉट भी नहीं था, ना वो जागृत अवस्था थी ना सुषुप्ति थी। उसके बीच का वो जो ब्रिज जो गैप है वो था। तो व्हेन यू आर इन अ स्टेट ऑफ डीप स्लीप, ठीक है, जब आप एकदम बहुत शांति से सो रहे हैं, तो उस टाइम पे कहा जाता है दैट वी आर वन विद गॉड, दैट इज यूनियन विद गॉड, ठीक है। और जब आप ये जो गैप है इसको पकड़ पाते हैं, सो दैट इज द स्टेट ऑफ एनलाइटनमेंट। जब आप फुल्ली अवेयर होते हैं उस गैप में कि ना आप जागृत में हैं ना आप सोए हैं, लेकिन उसके बीच के उस गैप को पकड़ पाते हैं, दैट इज द स्टेट ऑफ एनलाइटनमेंट, ठीक है। उसकी बार बार प्रैक्टिस करके आप कुछ चीजों को समझ सकते हैं, कुछ और आगे बढ़ सकते हैं अपनी प्रैक्टिसेस में, साथ ही साथ जो भी आपकी मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस चल रही हैं उसके साथ, ठीक है। क्योंकि जब हम डीप स्लीप में होते हैं, जैसे मैंने कहा कि हम भगवान के साथ होते हैं उस वक्त, ठीक है, वी आर वन विद गॉड। और उस टाइम पे जो हमारी सोल होती है वो बॉडी से फ्री हो जाती है उस टाइम पे, ठीक है। एंड दैट इज वाई हम इतना रिफ्रेशिंग फील करते हैं। जब बहुत डीप स्लीप आती है, हम सुबह उठते हैं, चाहे 6 घंटे की नींद हो चाहे 5 घंटे की नींद हो, लेकिन आप बहुत ही रिफ्रेशिंग फील करोगे, ठीक है। सो जब भी आप इन दो जो खिड़की जो मैंने बताई, जब भी आप इसके बीच में अवेयर रहने की कोशिश करोगे, उस टाइम पे आप अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस लौट रहे हो, ठीक है। दैट इज द स्टेट ऑफ एनलाइटनमेंट, जो कि हम हैं। हम कहते हैं ना कि तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि। तो उस टाइम पे आप उस स्टेट में चले जाते हो, ना हम जागृत हैं ना हम सो रहे हैं। सी, जागृत क्या है? जन्म। और जब सो रहे हो तो क्या है? मृत्यु, ठीक है। उसके बीच का जो सच है, उसके बीच में ही है जो सारा सच है, बस, ठीक है। सो इस वेकिंग स्टेट और एक स्लीपिंग स्टेट के बीच में ही हम अपने ओरिजिनल स्टेट में होते हैं, अगर उसमें हम अवेयर रह पाए तो, ठीक है। अवेयर रहना हमारा काम है। हमें अब वो अपने मन के वो जो थॉट्स चल रहे हैं उनको शांत करना है और एकदम सोना भी नहीं है। और हमें उसे विंडो को, वो जो पार्ट है वो एक मिनटों में निकलेगा वो, लेकिन उसको आप उस टाइम पे आपको अवेयर रहना है और फिर आप धीरे धीरे जो स्लीप है उसमें ड्रिफ्ट होते चले जाओ। सो वेकिंग स्टेट और स्लीपिंग स्टेट के जो बीच का टाइम है, ठीक है, उन दोनों के बीच की जो अवस्था है वो हमारा ओरिजिनल स्टेट है, ठीक है, वो हम हैं। दैट इज दी जो हम कहते हैं फोर्थ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, दैट इज तुरीय अवस्था, एनलाइटनमेंट, ठीक है। तो उसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। सो आज करके देखना। मैंने एक बहुत ही सिंपल सी, और मुझे नहीं पता कितनी समझ आई होगी आपको जब आप प्रैक्टिस करोगे, शायद 1-2 बार या शायद पहली बार ही हो जाए, बट करके देखना और अगले दिन देखना कि आपकी नींद वो कैसे आती है उस दिन आपको। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। गाते रहें, मुस्कुराते रहें और जीते रहें अपनी जिंदगी। धन्यवाद।